हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैन इकबाल और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्प एंड ब्रीडिंग टिप्स। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि मैं आपको ज़ेब्रा फिंच की केयर का बताऊंगा कि ज़ेब्रा फिंच को कैसे ब्रीड पे लाया जाए और इसकी केयर कैसी की जाए। ठीक है, तो उससे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के चैनल पर क्लिक करें और साथ की नोटिफिकेशन को ऑन करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियोज़ फ्यूचर में अपलोड करूँगा तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो इन फिंच को सबसे पहले जब आप बाज़ार से मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, ठीक है, अगर आप बच्चे लाए हैं तो वो ब्रीड करने में टाइम करेगा। ठीक है, अगर आप बड़ा लाए हैं तो वो ब्रीड जल्दी कर लेगा। ठीक है, अच्छा, आप 2 पेयर फ़र्ज़ करें लेकर आएँ। ठीक है, तो आपने लाते साथ उसके अंदर मटकियाँ नहीं लगानी है। ठीक है, उसको 1 हफ्ते तक छोड़ना है ताकि वो अपने पिंजरे के अंदर सेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद जब वो सेट हो जाएगा आपने मटकियाँ लगानी है। ठीक है, मटकियाँ जो है दो दिन तक खाली छोड़ देनी है। ठीक है, उसमें कोई नेस्टिंग वगैरह नहीं करनी है। क्यों? ताकि वो मटकियाँ अपनी जो है ना सेट कर लें। ठीक है, कि कौन सी मटकी मेरी है और कौन सी मेरी है। ठीक है, जब वो सेट कर लेंगी उसके बाद जो है ना आपने थोड़ा सा नेस्ट डालना है, इतना कि बस उसके मटकी के अंदर एक गोल दायरा सा जो है घास से बन जाए। ठीक है, इतना सा डालना है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो सारे के सारे बच्चे जो है ना बाहर गिर जाएंगे। ठीक है, उनके पर आए नहीं होंगे तो बाहर गिर जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि नेस्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी, नेस्टिंग ज़रूर करना चाहिए, वरना बच्चों के पाँव टेढ़े होते हैं, कुछ गंजे भी निकल आते हैं इसी वजह से। ठीक है, अब आपने नेस्टिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद जब फिंच ने ब्रीड की, ठीक है, ब्रीड करने के बाद जब उसने सारे अंडे तकरीबन उसने 5 अंडे दे दिए। ठीक है, उसके बाद आप उसको जो है उबले हुए चावल, ठीक है, उबले हुए चावल, उबला हुआ भुट्टा और उबली हुई गंदम, सही है, उबली हुई गंदम पीस के, बिस्किट वगैरह, ठीक है, और एग, अंडा बॉईल करके, ठीक है, उसको अंडा बॉईल कर लें, उसको पीस के छिलके समेत इनको दे दें। ठीक है, इस तरह जो है ना आपने इनको एग फूड देनी है ताकि इनके बच्चे सही सलामत जो है निकलें एग से। ठीक है, जब एग से निकलते हैं तो कुछ लोगों ने कहा है कि ना मेरे फिंच के बच्चे जो है ना बाहर गिर गए और वो जो है मर गए और उनको वो फीड भी नहीं करा रही है। क्योंकि देखें, अब मटकियाँ कभी हमने लगाई होती, कभी इतनी ऊंची लगाई होती हैं और नेस्टिंग भी उसमें इतनी ज़्यादा की होती। जब नेस्टिंग में तो बच्चा तो घूमता है ना, आपको पता ही होगा। हम तो एक जगह देख सकते हैं, हम एक जगह बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो बच्चे को भी घूमने की ज़रूरत होती है। इसलिए जब वो घूमता है ना, जब वो मटकी के सुराख के बाहर आता है तो जब थोड़ा सा और आता है तो वो बाहर गिर जाता है। ठीक है, जब उसके बाल भी नहीं आए होते। ठीक है, तो वो बाहर गिर जाता है तो ऊपर से जब नीचे जब गिरता है ना तो उसकी जो है ना हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं। ठीक है, बच्चा होता है छोटा सा नाजुक होता है तो वो मरने में मर जाता है। ठीक है, इस तरह होता है। तो लिहाजा आप लोग जो है नेस्टिंग ज़्यादा ना करें। ठीक है, कम नेस्टिंग करें ताकि जो है उसमें फुल बच्चा बाहर निकले। ठीक है, मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ कितना बच्चा बाहर निकले। ठीक है, वो आप नीचे देख रहे होंगे 2 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये 2 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, इस तरह बच्चे बाहर निकलने चाहिए। ठीक है, फुल कंडीशन में। ठीक है, उड़ भी सकें और खाना वाना भी खा सकें। ठीक है, अक्सर ये होता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो मांगते भी हैं और कभी ख़ुद भी जो है ना प्याले के अंदर बैठ के दाना खा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी अक्सर लोगों ने सवाल किया मेरे से। ठीक है, तो उसका ये हल है कि आप जब वो ख़ुद खाने के लायक हो जाए, ठीक है, तो उसको अलग से पिंजरे में डाल दें। ठीक है, जब तक उसकी चोंच जो है रेड या ऑरेंज नहीं हो जाती तब तक उसको जो है ना आप अलग ही रखें। ठीक है, जब उसकी चोंच रेड या ऑरेंज हो जाए फिर आप उसको जो है कॉलोनी के अंदर डाल दें। ठीक है, अच्छा, आप ये बोल रहे होंगे कि बिज़नेस के लिए कौन सा फिंच अच्छा है। ठीक है, बिज़नेस के लिए जो है मैं बोलूँगा कि वाइट फिंच, ठीक है, गोल्डन फिंच, और सारी फिंच ही अच्छी होती हैं बिज़नेस के लिए। ठीक है, सारी फिंच पे ही किया जा सकता है। ठीक है, ज़ेब्रा फिंच ख़ास तौर पे, ज़ेब्रा फिंच में जितनी फिंच आती हैं क्रस्टेड वगैरह, इनमें सारों में आप बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी इनकी गर्मी की बात, अच्छा, इनमें जो है ना
होता क्या है कि ये इनको जो है गर्मी से भी बचाना पड़ता है और सर्दी से भी बचाना पड़ता है। गर्मी से कैसे बचाएंगे? गर्मी से आप उसको जो है ना, ये देख रहे होंगे मैंने नीचे वाइट कलर का प्याला रखा हुआ है, इसके अंदर पानी है। इसके अंदर मैं रोज़ जो है ना पानी बदली करके ठंडा पानी डालता हूँ, फिर ये लोग नहाते हैं, ठीक है, नहाते हैं। ये हो गया गर्मी का फार्मूला। और सर्दी का फार्मूला ये, इसके अंदर आप पीला बल्ब लगा दें, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मेरे साइड में आ रहा होगा बल्ब, ठीक है, ये बल्ब लगा दें, इससे जो है सेक मिलता है। सर्दी का फार्मूला, ठीक है ये। और आप इसको जो है झाग भी दें, झाग बीच में से झाग तोड़ दें, ठीक है, जो उसका पूरा सा हिस्सा होता है, ठीक है, जो आप नाखून में मारें तो टूट जाता है, ठीक है, वो बीच में से काट के इनके आगे रख दें तो ये लोग खा लेंगे, ठीक है। तो अगर और भी कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर लें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। और माशाल्लाह से मेरी फिंच ने जो है 2 बच्चे निकाले, ठीक है, 2 अंडे दिए हुए, ठीक है। चलें आपको ब्रीडिंग भी दिखा देते हैं इसकी।